Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज जो है क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का ये वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है। पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। उसी दूसरे वीडियो मैंने आपको बताया कितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। बोलिए 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मैंने एक चीज बताया था जेड, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं बताइए। सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम थे, 1। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने एटम थे एक यूनिट सेल के अंदर, 4। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम थे बताइए, 2। ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक, इसके अंदर कितने एटम थे, 2। तो ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में डिस्कस की गई थी और मैंने एक टाइप का न्यूमेरिकल भी लगवाया था। बताइए कॉर्नर कितने होते हैं, 8। और एक कॉर्नर पे क्या होता है, सेंटर ऑफ एटम। बोलिए क्या होता है, सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, अच्छा उसका अपने यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा आता है, 1/8। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8। अगर कोई एटम कहां पर है, कॉर्नर पर है। अगर फेस के सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ, एक होगा। भाई ये दीवार के बीचों बीच पे है तो एक एटम अगर यहां होगा तो आधा इस कमरे में और आधा उस कमरे में, 3D एटम है। ठीक है, एज पर होगा, एज कितने होते हैं, 12। और एज के सेंटर पे अगर कोई एटम है तो कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, 1/4। इस पर मैंने 3 4 5 न्यूमेरिकल भी लगाया था, परसेंटेज वाला, फ्रैक्शन वाला, मिक्स करके एक ही में बता दिया था पिछले वीडियो में। बहुत बकायदे 2 वीडियो पढ़ लीजिएगा, पहला और दूसरा, तभी इस तीसरे वीडियो की तरफ आइएगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा 3D एजम्पशन वाला चैप्टर है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कोई भी बीच का पार्ट उठाए और उसको समझ के निकल लिए, एकदम शुरू से चलना है बेसिक चीजों से। अच्छा ये तो हमको कौन सा क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम हमको पढ़ना है, जो कि हम शुरुआत किए हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज का आपका अगला टॉपिक है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, आज का आपका अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ए कॉमा आर एंड डी। रिलेशनशिप बिटवीन ए कॉमा आर एंड डी। अच्छा एक चीज और दिमाग में, इसको बोलते हैं टाइप 2 न्यूमेरिकल। क्या बोलते हैं, टाइप 2। टाइप 1 पहले और दूसरे में जो मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में, वो टाइप 1 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए था। आज जो कंटेंट बताने जा रहा हूं इससे आप टाइप 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऐसे ही टाइप 3 आएगा, टाइप 4 आएगा, टाइप 5 आएगा, लाइन से चलता रहेगा। मैं आगे पीछे भी करके पढ़ा सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो ये तो क्यूब का कोई रियल एग्जिस्टेंस था नहीं। रियल एग्जिस्टेंस किसका होता है, स्फेरिकल एटम्स का होता है। उनके सेंटर को ज्वाइन करते थे मन में, तब क्या बनता था, क्यूब बनता था। ऐसे थोड़ी ना क्यूब बन जाता है, क्यूब दिखता थोड़ी ना, तो मैं दिखाता हूं। दिखता क्या है, एटम। दिखता क्या है, क्रिस्टल है। दिखता क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। और यूनिट सेल कैसा होगा, क्यूबिकल। और क्यूबिकल यूनिट सेल कितने टाइप का होता है, 2, सिंपल और सेंटर्ड। और सिंपल ही होता है, सेंटर्ड 3 तरह का था, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। उसी में अगला टॉपिक आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड डी। चलिए आप बताइए, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एज लेंथ। हमारा जो क्यूबिकल यूनिट सेल है उसमें कितने एज होते हैं, 12, 12। और 12 की लेंथ क्या होती है, ए। तो ए क्या है, एज लेंथ, एज लेंथ। ठीक है, बताइए आर क्या है, आर। आर मेरे सब लोग जानते होंगे, बोलिए रेडियस। किसका रेडियस भैया, एटम का, रेडियस ऑफ एटम। स्फेरिकल एटम, वही एटम जो कॉर्नर पे है, वही एटम जो फेस सेंटर पे होता है, वही एटम जो बॉडी सेंटर पे होता है, ये उसी एटम का रेडियस है आर। डी क्या है, कई लोग कहेंगे डायमीटर ना, अरे ठीक है डायमीटर के बराबर कभी कभार हो जाएगा, लेकिन ये डी डायमीटर नहीं। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मतलब है नियरेस्ट, नियरेस्ट नेबर, NEIGHBOUR। थोड़ा स्पेलिंग में दिक्कत रहती है मुझे। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। इंग्लिश तो आती ही होगी तो आइए पता गई। नियरेस्ट माने सबसे नजदीक वाला, नेबर माने पड़ोसी।
और डिस्टेंस माने दूरी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। हमारे आपके कई पड़ोसी होंगे, कुछ लोग किराए उराए पे रहते हैं तो उनके नीचे वाला भी उनका पड़ोसी होता है, ऊपर वाला भी उनका पड़ोसी होता है, सामने वाला भी पड़ोसी होता है, दाएं बाएं वाला भी पड़ोसी होता है। आपके मोहल्ले में कई पड़ोसी होंगे आपके, लेकिन कोई एक पड़ोसी होगा जो आपके घर के सबसे नजदीक होगा। अरे दो भी हो सकते हैं, बराबर दूरी पे दो हो, तीन भी हो सकते हैं। मतलब आपको अपने घर और अपने पड़ोसी, उस पड़ोसी के घर के बीच की दूरी निकालनी है जो आपके सबसे नजदीक है, सबसे नियरेस्ट है, सबसे दिल के करीब नहीं, किसके डिस्टेंस वाली करीबी की बात हो रही है। जो आपके घर के सबसे नजदीक रहता हो उसके घर और आपके घर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी। कभी कभी ये डायमीटर के बराबर होता है, रेडियस का 2 गुना कभी कभी। ठीक है, तो दिमाग में कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिएगा। अच्छा, ये चीज आप नोट कर लिए। अच्छा, तो कितने तरह के यूनिट सेल हमारे सिलेबस में है? 3 तरह के। पहला सिंपल यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हमको यही 3 पढ़ना है, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी। सिंपल, एफसीसी, बीसीसी, 3 तो पढ़ना है। तो तीनों की बात करते हैं बारी बारी से। यहां जगह है, मैं बता रहा हूं। केस 1 देखिए, केस 1, ठीक, फॉर सिंपल यूनिट सेल, फॉर सिंपल यूनिट सेल, फॉर सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल यूनिट सेल का मतलब एटम कहां होगा? केवल कार्नर पे। एफसीसी का मतलब एटम कहां होगा? कार्नर पे भी होगा प्लस फेस के सेंटर पे भी होगा। बीसीसी का मतलब एटम कहां होगा? कार्नर पे होगा प्लस बॉडी के सेंटर पे एक ठो होगा। अच्छा, एक क्यूब में कितने, ये सब चीजें पहले बता चुका हूं लास्ट सेकंड वीडियो में, सब बॉडी सेंटर, फेस सेंटर सब बता चुका हूं। ठीक है, आइए इसमें रिलेशन निकालना है, किसमें? ए, आर और डी में। किसके लिए? सिंपल यूनिट सेल के लिए। अच्छा, सिंपल यूनिट सेल के एज की लंबाई क्या है? ए। सिंपल यूनिट सेल के कार्नर पे जो एटम है उसका रेडियस क्या है? आर। ठीक है, आइए मैं देखिए एक फेस बना रहा हूं, मैं क्यूब नहीं बना रहा हूं। ये क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, बताओ भैया ये क्या है? ये क्या है? क्यूब है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं सिंपल है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये एटम में देखिए जगह कम है, 8। सही है, ये सिंपल यूनिट सेल है। हम बताइए 3D फिगर देख के कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इसका 2D फेस बनाने जा रहा हूं, 2D फेस, एक सिंपल फेस बनाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है? सिंपल फेस। ठीक है, ये 2D आपका फेस है। चलो बताओ यहां पर क्या होगा? स्फेरिकल एटम। चलो तो यहां पर क्या होगा? स्फेरिकल एटम। ऐसे टच कर रहे हैं, यहां क्या होगा? स्फेरिकल एटम। यहां क्या होगा? स्फेरिकल एटम। ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, चारों टच कर रहे हैं। सिंपल यूनिट सेल की बात हो रही है, फेस के सेंटर पे एटम नहीं है। चलो बताओ, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी। मैथ में आप पढ़ते नहीं थे ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पढ़ते थे ना? तो इसको मैं ए पॉइंट नाम दिया, इसको मैंने बी पॉइंट नाम दिया। चलो बताओ, एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ क्या है? ये तो ये चीज क्या है? एज लेंथ है। अरे यही तो एच की लंबाई है, 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 और सारे एच की लंबाई क्या होती है? ए। तो बताइए एज लेंथ यहां पर क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? ए। तो देखो ए बी को मैं एक बार टर्म में निकाल रहा हूं एज लेंथ, तो मैं यहां लिख रहा हूं ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर ये यूनिट अलग मैटर है, जब न्यूमेरिकल में आएंगे तो जो यूनिट जैसे निकालनी होगी निकालेंगे। अच्छा, ये तो ये कितना है? खाली ये दूरी कितनी है? खाली ये आर। मैंने आपको बताया था कॉर्नर पे कौन होता है? सेंटर ऑफ एटम होता है। तो अगर ये सेंटर है एटम का तो ये क्या होगा? आर। बताइए ये क्या होगा? आर। तो बताओ ए बी बराबर क्या हो गया? आर के टर्म में बताओ क्या होगा? ए बी बराबर 2r। ए बी बराबर 2r। अब आइए डी की बात करते हैं। डी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये बताइए कि इस एटम के पड़ोसी कौन है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो तीनों पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी है, भले बीच में थोड़ा गैप है तो पड़ोसी ही ना। इसका सबसे नजदीकी पड़ोसी कौन है? ये दोनों सटे हुए हैं, देखो, और है थोड़ा दूरी पे है। ये सटा हुआ है तो नहीं सही से गोला बन पाया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा दूरी पे है। तो ये बताइए इसका नियरेस्ट नेबर ये भी है, ये भी है। इन दोनों के बीच की दूरी कहां लेते हैं? जब स्फीयर की बात करते हैं तो दूरी सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो बताइए इसके और इसके सेंटर
के बीच की दूरी को क्या बोलोगे? डी। डी का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दो एटम जो सबसे नजदीक हो उनके बीच की दूरी डी कहलाती है। यानी ए बी बराबर क्या हो गया? डी। मतलब ए बी बराबर ए था, ए बी बराबर 2r था, और ए बी ही किसके बराबर हो गया? डी के। यानी ए बी बराबर क्या हो गया? डी के। अब ये तीनों आपस में बराबर है, ए बी ए बी ए बी, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू डी। इसको देखिए दो बार इसे ब्रैकेट में घेर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। दिस फार्मूला a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू डी। दिख रहा है ना नीचे? बोल भी दे रहा हूं, यहां देखो, a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू डी। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल यूनिट सेल। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल यूनिट सेल। a क्या है? एज लेंथ ऑफ द सिंपल यूनिट सेल। r क्या है? रेडियस ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द सिंपल यूनिट सेल। d क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन द सिंपल यूनिट सेल। तो a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू डी, ये रिलेशन है ARD में इन द केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल। अच्छा, मैंने क्या तरीका अपनाया था? तीन लोगों में रिलेशन निकालना था ARD में। मैंने एक चौथा पैरामीटर डेवलप किया AB। इस AB को एक बार निकाला A के टर्म में, तो AB बराबर A हो गया। एक बार निकाला R के टर्म में, तो AB बराबर 2R हो गया। एक बार निकाला D के टर्म में, तो AB बराबर ही क्या हो गया? D हो गया। मतलब एक चौथा पैरामीटर डेवलप करिए और उसको A के टर्म में निकालिए, फिर B के टर्म में निकालिए, फिर A के टर्म में निकालिए, फिर जो है R के टर्म में निकालिए, फिर D के टर्म में निकालिए, और उसके तीनों को आपस में क्या कर दीजिए? इक्वल कर दीजिए। तो ये रिलेशन है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ सकता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ARD इन द केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल। तो आप बकायदे यहां से नोट कर लीजिए, ये पूरा क्यूब बनाया था, ये इसका एक फेस बनाया था, देख लो, इसी AB बराबर, ठीक, इसको नोट करिए। अब इसके बाद बताता हूं कि FCC मिटाऊंगा। तो देखिए आपका आता है अगला केस 2। केस 2 फॉर FCC। ये FCC का फुल फॉर्म बताया गया था क्या? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये डायग्राम बनाया, देखिए कार्नर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, और फेस के सेंटर पे देखिए ऊपर छत पे एक है, एक देखिए नीचे फ्लोर पे एक है, ये दो आमने सामने की दीवार पे है, और दो ये दोनों एक ही लोग सोचते हैं एक ही में है, क्या नहीं, ये आमने सामने है। जैसे ये दीवार और इसके अपोजिट ये वाली दीवार, ठीक है। चलिए अब ये बताओ, एक एटम फेस के सेंटर पे है ना, तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, एक फेस बनाने जा रहा हूं। 3D फिगर में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, हमको करना क्या है? A, R और D में रिलेशन निकालना है। तो मैं एक फेस बनाने जा रहा हूं, 2D फेस। इसमें कितने फेस हैं? 6। किसी एक फेस को मैं अलग से बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया, ठीक है। थोड़ा डायग्राम गोली थोड़ा स्फेयर थोड़ा दिक्कत वाला बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फेस के सेंटर पे एक एटम होगा। फेस सेंटर पढ़ रहे हैं ना, सिंपल पढ़ते तो केवल कार्नर पे लगा देते। FCC पढ़ रहे हैं तो फेस के सेंटर पे एक एटम होगा, रख दिए। देखिए फेस के सेंटर पे एक एटम, थोड़ा ये नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब कॉर्नर पे एटम होगा, हाँ रख दो कॉर्नर पे, ठीक। अच्छा, अब ध्यान दो, यहाँ गैप है, ये गैप है, ये देखो गैप है, ये गैप है, क्योंकि जब 4 लड्डू के बीच में, कल भी बताए थे पिछले वीडियो में, 4 लड्डू के बीच में उसी साइज का एक लड्डू और घुसाओगे, चारों थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना। सिंपल यूनिट सेल में गैप नहीं था, लेकिन FCC में ये गैप रहता है, ये गैप, ठीक है। अब बात है सर इसको A मान ले, इसको B मान ले। कई बच्चे कहते हैं सर इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए जैसे अभी किए थे। ये तो ये बीच वाला गैप तुम कैसे निकालोगे? इसको A मान लोगे, इसको B मान लोगे, तो बीच वाला गैप हुआ, ये कैसे निकालोगे भाई? AB बराबर मान लिए एज लेंथ के बराबर है A, लेकिन ये R है और ये R है, और ये बीच वाले गैप के बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं है। तो A और B ये दो रैंडम नंबर्स हैं, रैंडम सिंबल्स हैं। इनको सेलेक्ट करते वक्त अपने जहन में बिठा लीजिए कि ऐसे साइड को A और B मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप इसको A इसको B मानिए, आप इसको A इसको B मानिए, लेकिन ऐसा करिए जिससे आप रिलेशन निकालने में आपको आसानी हो। तो मैं इसको, ये दूरी निकालना मेरे बस की बात अभी नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको A मान रहा हूं और इसको B मान रहा हूं। देखिए तीनों सटे हुए हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं। इसको A और इसको B, वहीं पर A और B कहीं पर बीच में मान लीजिए B मान सकते हो, उससे भी आएगा, किनारे किनारे बनो ना। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो एक A और एक B। अच्छा चलो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, A और B को। चलो
हमने बताया था कि जब ए आर डी में रिलेशन निकालना हो, स्मॉल ए स्मॉल आर स्मॉल डी में रिलेशन निकालना हो, तो सबसे पहला काम उसको आप एक बार एज लेंथ के टर्म में निकालिए, एक बार रेडियस के टर्म में निकालिए, एक बार नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के टर्म में निकालिए। तो मैं पहले निकालने जा रहा हूं एज लेंथ के टर्म में। चलो बताओ ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ दूसरे पेन से लिखूं, देखिए ये लेंथ आप बताइए कितनी है, ए है। ये लेंथ कितनी है बोलो, ए है। तो बताओ ये कितनी होगी, ये लेंथ। अबे a√2 दूसरे वीडियो में डिराइव करके बताया था, पाइथागोरस थ्योरम दूसरे वीडियो में पूरा डिराइव करके बताया गया था। ये फेस डायगोनल है, ये हमारा फेस है, ये हमारा फेस है और ये फेस डायगोनल है। एक क्यूब में कितने फेस डायगोनल होते हैं, 12। कितने फेस होते हैं, 6, और हर फेस पर 2 डायगोनल। तो कितने फेस डायगोनल, 6 दूनी 12, और हर 12 की लेंथ क्या होती है, a√2। और ये कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब ये फिर से डिराइव करके नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, a√2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल हो गया। अच्छा अब देखिए आगे, ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये आर, ये आर, और ये सेंटर अगर होगा तो ये भी आर और ये भी आर, सही है। बताइए ए बी को आर के टर्म में बताइए कितना होगा, ए बी बराबर, बताइए खराब से, ए बी बराबर 4r, आर 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 आर, ए बी बराबर 4r। अच्छा ये ए बी को, ये बताइए एक एटम है, इसके पड़ोसी कौन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये पड़ोसी नहीं है, ये पड़ोसी का भी पड़ोसी है। इसके इस एटम के पड़ोसी है, तीनों हैं, 1 2 3। बताओ सबसे नियरेस्ट कौन है, जो सटा हुआ है, देखिए बीच वाला सटा हुआ है। तो इसके सेंटर और इसके नियरेस्ट नेबर के सेंटर के बीच की दूरी को बोलेंगे डी। हाई दूरी कितनी हो गई, बोलिए डी। हाई दूरी कितनी हो गई, डी। डी माने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो बताइए हाई दूरी भी कितनी होगी, हाई दूरी भी डी। भाई आर आर अगर डी है तो आर आर भी डी हो। तो बताओ ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, 2d। ए बी बराबर 2d। अच्छा ए बी बराबर a√2, ए बी बराबर 4r, ए बी बराबर 2d। तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ मतलब इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए क्या हो गया, a√2 इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा ये तो ये जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो ये किसकी लेंथ है, फेस डायगोनल की है। जब बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे, BCC की बात करेंगे, तो यहां पर किसकी लेंथ हो जाएगी, बॉडी डायगोनल की। और बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, a√3। अच्छा बॉडी, एक चीज और दीजिए, क्योंकि केस 3 BCC है, उसमें एक एटम कहां होता है, बॉडी के सेंटर में होता है ना, बॉडी के बीच में। तो बॉडी डायगोनल ऐसे तिरछे आता है ना, बॉडी डायगोनल ऐसे तिरछे जाता है, ऐसे एक ये ऊपर और ये दूसरे दीवार पर नीचे वाला, ठीक है, तिरछे जाता है। जैसे ये डायग्राम मैं आपको किताब में दिखाना चाहूंगा, इसको बोर्ड पे 3D नहीं समझा पाना पॉसिबल है। ये डायग्राम को देखिए, इस वाले को देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखो तिरछा गया ना, ये लाइन कहाँ गई है, यहाँ पर गई है नीचे। और ये देखिए बीच में एक एटम है, ये बॉडी में है, ये बॉडी में है, बॉडी के बीचों बीच है, मतलब इस क्यूब के सेंटर में है, अंदर, ठीक है। ये पेज पर नहीं है, ये पेज के अंदर है, ठीक है। अच्छा इस बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है बोलो, √3 है। क्या होती है, √3 है। अच्छा √3 होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 है। पहले कल ही लास्ट वीडियो में डिराइव किए थे। और ये r, ये 2r, ये r, तो ए बी बराबर 4r, और इसके बीच का डिस्टेंस d, तो ये भी d, तो ए बी बराबर 2d। समझ रहे हैं। अच्छा ये जो गैप देख रहे हैं, बीच में गैप नहीं है, तीनों सटे हुए हैं, ठीक है। 3D फिगर है, इसलिए इसको बोर्ड पे, इसका कई लोग सोच रहे होंगे सर इसका भी बोर्ड पे बना देते एक ठो फेस। अच्छा तो आप कैसे एक फेस बना दें, एक फेस अगर आप बनाएंगे, फेस सेंटर में फेस बना दिए थे, क्योंकि फेस के सेंटर पे ही एटम था। BCC में फेस पर एटम थोड़ी ना है, तो फेसवा के बाहर है, सेंटर में, बीच में है, उसको कैसे दिखाया जाएगा। तो 3D फिगर है, वो सामने रहते तो थोड़ा सा मैं समझा सकता था हाथों से इशारा करके कि ये है, ठीक है।
लेकिन याद रखो फेस सेंटर्ड की बात होगी तो ये फेस डायगोनल की लेंथ है a√2, और बॉडी डायगोनल की बात होगी तो ये बॉडी डायगोनल की लेंथ हो जाएगी a√3। तो मैं खटाक से उसको लिख भी दे रहा हूं आपके सामने, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपका BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। इस पॉइंट को अगर A मानूं और इस पॉइंट को B मानूं, ये बॉडी डायगोनल, देखिए ब्लू पेन से बनाया है, बॉडी डायगोनल है। तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। बताइए बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, बोलिए। a√3 बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। अच्छा AB को R के टर्म में निकालो, AB बराबर ये R है, ये 2R और ये R, ये सटे हुए हैं, ये और ये सटे हैं, लेकिन कैसे 3D फिगर में दिखाया जाए, सटे हैं और ये भी सटा। तो AB बराबर क्या हो गया 4R, ये R ये 2R, ये पूरा आ रहा है ना 2R, ये 2R और ये कितना आ रहा है R, ये कितना आ रहा है R, तो AB बराबर 4R। अच्छा तो इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इसका नियरेस्ट नेबर यही हुआ, सटा हुआ, तो इनके बीच की दूरी D, तो इनके बीच की दूरी भी D, तो AB बराबर 2D, तो AB बराबर 2D। तो रेडिएशन क्या निकल के आ गया बताइए, तीनों को इक्वेट करिए, तो a√3 इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू 2D। तो याद रहे तीन फार्मूले आपको मिल गए सिंपल के लिए, a इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू D, BCC में a√3 हो जाएगा, सॉरी a√3 हो जाएगा, और FCC में a√2 हो जाएगा। ये बॉडी डायगोनल की लेंथ है और वो फेस डायगोनल की लेंथ थी। तो ये तीनों फार्मूला खूब बढ़िया से याद रखिएगा, बहुत आसान न्यूमेरिकल आता है भाई। ये बताओ ए का यूनिट क्या होगा, ए क्या है, लेंथ है, R क्या है, लेंथ है, D क्या है, लेंथ है, तीनों लेंथ है। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा, ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा, इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, बाकी दोनों पूछ लेगा। मतलब ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल इस पर आता है। एक या दो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए सब कुछ लिख दिया है मैंने। केस 1 फॉर सिंपल यूनिट सेल रिलेशन और जेड की वैल्यू, केस 2 FCC, केस 3 BCC, ये सब हो चुका है। न्यूमेरिकल मैंने बताया तो बहुत ही आसान आता है, तो देख लीजिए। If the radius of an atom is 75 picometer in BCC, body centered, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, किसके लिए, BCC के लिए। कह रहा है फाइंड एज लेंथ, एज लेंथ माने A पूछ रहा है। BCC में बताओ क्या रिलेशन है, a√3 इक्वल टू 4। अच्छा इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ना तो दिया है ना तो पूछ रहा है। तो a√3 इक्वल टू 4R, a√3 इज इक्वल टू 4R, क्या पूछ रहा है, रेडियस दिया हुआ है कितना, 75 पिकोमीटर, इसी से सॉल्व करिए। तो बताओ a√3 बराबर क्या हो गया, 4 × 75, सही है, सही है ना। तो बताओ अब इसके आगे चलो, a बराबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 × 75/√3। ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, पिकोमीटर। अगर एटम का रेडियस दिया हुआ है पिकोमीटर में, तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर भी ए भी किसमें आएगा, पिकोमीटर में। अब ये सॉल्व कर लोगे ना। अरे भाई √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसको रख कर आराम से डिवाइड कर लीजिएगा। मुझे केमिस्ट्री सिखाना है आपको, कैलकुलेशन नहीं। और कैलकुलेशन मेरी देखनी हो तो मेरा लॉगरिथम का एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, तो मेरी कैलकुलेशन वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो मुझे बेसिकली आपको केवल क्या सिखाना है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा सर को कैलकुलेशन नहीं आता है, बहुत भयंकर आता है, और उसको उसका एक आपको उदाहरण देखना और खाली लॉगरिथम में चले जाइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है जेनॉन क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस एंड एज लेंथ इज 620 पिकोमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ जेनॉन। अच्छा FCC बोल रहा है, FCC बोला है ना, तो बताओ FCC का फार्मूला ये है। अच्छा क्या पूछ रहा है, रेडियस R पूछ रहा है और क्या दिया है, एज लेंथ A, बहुत सही। तो a√2 इज इक्वल टू 4R, सही है। अच्छा तो एज लेंथ 620 दिया है, एज लेंथ मतलब A 620 पिकोमीटर, तो 620√2 बराबर 4R, सही है। तो R बराबर क्या हो गया, R बराबर 620√2 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पिकोमीटर है किसमें, पिकोमीटर, तो ये सॉल्व करने पे ये आपका आंसर हो गया। तो ये दो न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है यार, A, R, D तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, बाकी दोनों आप निकाल लेंगे, तीनों आपस में इक्वल ही तो है, बस फार्मूला याद रहे। BCC में FCC का और FCC में सिंपल का फार्मूला लगा के मत चले जाना। अच्छा टाइप 1 न्यूमेरिकल किस पे था, कॉर्नर, फेस, सेंटर, इन सब पे था, फार्मूला निकालना था। टाइप 2 किस पे था, ARD पे था, ठीक है। अगला वीडियो में लेके आऊंगा टाइप 3 का। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, क्लास में जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता था, ठीक है, क्लासेस में,
अभी तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास में जब मैं पढ़ाता था तो आपको पता होगा अब तक मैं इस पर तो कम ही लगवाता था, ये तो बहुत आसान है, इस पर दो लगवाया हूँ, एक आधा और लगवा देता था क्लास में भी, 2-3 से अधिक नहीं। लेकिन जो टाइप 1 का न्यूमेरिकल है, टाइप 1 मेरी इच्छा भर नहीं पाई है। टाइप 1 का न्यूमेरिकल अभी कई बच्चे मुझसे पढ़ने वाले सॉल्व कर करके दे भी रहे हैं। अभी भी मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं टाइप 1 के, ठीक है। मैं वही सोच रहा हूँ उसको कैसे दिखाऊं। पहला वीडियो जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया था ऑलरेडी 50 मिनट का हो गया था, उसमें मैंने 5-6 न्यूमेरिकल लगवा दिए थे, परसेंटेज वाले, फ्रैक्शन वाले, तमाम तरह के लगवा दिए थे। लेकिन अभी भी मुझे होता है ना, मन की भड़ास खत्म नहीं हुई, अभी मुझे और उस पर न्यूमेरिकल लगाने का मन कर रहा है। तो मैं आज क्या करूंगा, आप लोगों को ये एक चीज, ये तो वीडियो दे ही रहा हूँ, इसको ARD पे आप लगा लेंगे। मैं एक और क्या करूंगा जिसमें मैं नहीं आऊंगा, एक छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं लिख कर केवल अपलोड कर दूंगा और उसको आप लोग सॉल्व कर मुझे भेजिएगा आंसर, ठीक है। छोटा सा 2-4 मिनट का रात में बना के वीडियो, उसमें मैं नहीं रहूंगा, केवल स्क्रीन का रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करके जो है मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।